भारत ने टारगेट रखा है कि साल 2070 तक भारत कार्बन इमिशंस के मामले में नेट जीरो अचीव कर लेगा। अब अगर 2070 तक कार्बन इमिशंस को नेट जीरो अचीव करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है वो कम हो और रिन्यूएबल का इस्तेमाल ज्यादा हो। अब इस रिन्यूएबल के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रीन हाइड्रोजन। अब अगर हम भारत के एक राज्य की बात करें तो वो इसी ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में एक हब बनने की तैयारी कर रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे गुजरात जो है वो एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने की तैयारी कर रहा है। कैसे ये जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट है गुजरात में वो कैसे और स्टेट्स में भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन की इतनी बातें क्यों की जाती है, क्या इसमें डिफिकल्टीज है, ये सारी चीजें आज हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये आपके एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे स्ट्रेट अवे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ग्रे हाइड्रोजन क्या है, ब्लू हाइड्रोजन क्या है, और फिर आपका एनालिसिस पार्ट में हो जाएगा कि किस तरीके से अगर भारत को नेट इमिशन अचीव करना है 2070 तक तो उसमें क्या रोल रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन का। ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। रीसेंट कॉन्टेक्स्ट यही है कि गुजरात ने कई सारे कॉर्पोरेट्स के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जैसे आपका रिलायंस हो गया, ठीक है, अदानी हो गया, टोरेंट ग्रुप हो गया, ये सभी बिग कॉर्पोरेट्स हैं। ठीक है, सभी बिग कॉर्पोरेट्स हैं। उनसे गुजरात गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है और इस MOUs में बोला गया है, ठीक है, इस MOU में ये है जिसमें गुजरात गवर्नमेंट ये कह रही कि आप आइए, ठीक है, आप आइए और ग्रीन हाइड्रोजन का, ठीक है, जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट है वो यहां पे सेट करिए, ठीक है, सेटअप करिए और इन रिटर्न, ठीक है, इन रिटर्न जो भी इश्यूज रहेंगे उससे रिजॉल्व कौन करेगा, उससे रिजॉल्व करेगा गुजरात की सरकार, ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट। अब इस MOUs में क्या क्या है, ठीक है, इस MOUs में क्या क्या है, सबसे पहले बोला गया है कि 1.99 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ठीक है, 1.99 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के थ्रू, ठीक है, जो भी ये जो कॉर्पोरेट्स हैं वो आके सेटअप करेंगे अगर ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट, ठीक है। फिर साथ ही साथ कई सारे इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, कई सारे इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड की जाएंगी क्योंकि देखिए अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ये इसका अगर प्लांट सेटअप करना है तो ये कोई नॉर्मल या कोई छोटी कंपनी इसे सेटअप नहीं कर सकती है, ठीक है, कोई स्मॉल कंपनी या छोटी कंपनी इसे सेटअप नहीं कर सकती क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। तो अगर सरकार किसी बड़ी कंपनी को या किसी बड़ी कॉर्पोरेट्स को कुछ ऐसे इंसेंटिव्स नहीं प्रोवाइड करेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन के जो प्लांट्स हैं वो सेटअप नहीं करेंगे। और सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन की ही बात नहीं है, ऐसे जो भी टेक्नोलॉजी है जैसे आपका सेमीकंडक्टर की बात हो गई, ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप की अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वो कोई छोटी कंपनी नहीं कर सकती क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल लगेगा, ठीक है, तो कोई बड़े कॉर्पोरेट के साथ ही इस तरह के कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और ऑब्वियस सी बात है अगर कोई चाहे मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप हो, ठीक है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन का सेटअप हो, अगर कोई भी कंपनी अगर उस राज्य में आके सेटअप करेगी तो ऑब्वियस सी बात है उस राज्य सरकार को कई सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है, टैक्स में थोड़ा सा कंसेशंस प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि तभी जो है इस तरह की जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स है वो सेटअप हो सकते हैं भारत में। क्योंकि अगर सरकार ही इंसेंटिव्स नहीं प्रोवाइड करेगी, ठीक है, लैंड प्रोवाइड नहीं करेगी या टैक्स में थोड़ा कंसेशंस नहीं प्रोवाइड करेगी तो ऑब्वियस सी बात है ये जो प्लांट्स हैं, ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं ये फ्रूटफुली आपका सेटअप नहीं हो पाएंगे। तो इसी वजह से ये MOU साइन किया गया है क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी बड़ी कंपनी है अगर वो भारत में, ठीक है, भारत के किसी राज्य में कुछ भी प्रोजेक्ट अगर ओपन कर रही तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू आता है, ठीक है, लैंड का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इशू आता है लैंड का। और लैंड में, ठीक है, लैंड एक्वायरेशन में काफी ज्यादा पैसा लग जाता है, ठीक है, काफी ज्यादा पैसा लग जाता है। तो इस वजह से कई सारी कंपनीज जो है ना वो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले ही बोला गया है कि 1.99 लाख हेक्टेयर्स जो लैंड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जमीन होती हैं जो सरकार के अंडर रहती हैं, ठीक है, जो सरकार के पास रहती हैं, जिसका कंट्रोल सरकार के पास रहता है। ऑब्वियसली बात है अगर सरकार इजिली वो जमीन कोई भी कंपनी जो इस तरह के एम्बिशियस प्रोजेक्ट सेटअप कर रही है उनको प्रोवाइड कर देंगी तो ऑब्वियसली बात है उस कंपनी के भी काफी ज्यादा पैसे बचेंगे और जो प्लांट
प्लांट है उसकी वर्किंग भी, उसका डेवलपमेंट भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स रहते हैं ना, जैसे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग हो गई या बीट आपका ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट हो गया, तो इन सब में बहुत जल्दी प्रॉफिट्स नहीं आते हैं, ठीक है। इन सब में बहुत जल्दी प्रॉफिट्स नहीं आते हैं, ठीक है। इन सब में बहुत जल्दी प्रॉफिट्स नहीं आते। ऐसा नहीं कि आपने प्लांट सेटअप किया और बस नेक्स्ट डे से प्रॉफिट्स आने लग जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी कंपनी को सरकार के द्वारा टैक्स कंसेशंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, टैक्स कंसेशंस प्रोवाइड किया जाएगा कि भैया 3 साल तक आपके प्रॉफिट पर टैक्सेस नहीं इंपोज किए जाएंगे, ठीक है, 3 साल तक या 2 साल तक आपके प्रॉफिट्स पे टैक्सेस नहीं इंपोज किए जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है ये सारी चीजें जो है मोटिवेट करेंगे कि जो कंपनीज है वो आए फिर इस तरह के एम्बिशियस प्रोजेक्ट सेटअप करें। क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इनिशियल वे में ये स्लो रहेंगे, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो जाए, चाहे आपका सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होगा, ये सभी एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं। और अगर ये सक्सेसफुली भारत में इसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई तो ऑब्वियस सी बात है ये फिर इसके जो एक्सपोर्ट हैं ये ग्लोबली जो है फिर इसका इंपैक्ट दिखा जाएगा। इस वजह से ये इसको स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्द शॉर्ट टर्म में इसके उतने फायदे नहीं है, पर लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है भारत के लिए। तो इसी वजह से इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और ऐसे अंडरस्टैंडिंग, इसी तरह के अग्रीमेंट से ही जो कंपनीज हैं, ठीक है, या जो बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं वो आती हैं, फिर वेरियस स्टेट्स में इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो सेटअप किए जाते हैं, बी इट सेमीकंडक्टर हो जाए, चाहे वो फिर आपका ग्रीन हाइड्रोजन हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन आप कैसे एक्वायर करोगे, ठीक है, हाइड्रोजन आप कैसे एक्वायर करोगे? ऑब्वियसली बात भाई, H2O पानी है, पानी क्या होता है? H2O होता है। अब H2O को आप ब्रेक करोगे, ठीक है, H2O को आप ब्रेक करोगे तो आपको हाइड्रोजन निकलेगा और फिर आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। पर ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतना आसान नहीं है। ऐसे तो फिर घर में पानी आ रहा है और पानी को इस तरह तोड़ दें और हाइड्रोजन निकल जाए और इजीली कर लें, ऐसा नहीं है। ये एक अच्छी खासी टफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। इसी वजह से इसमें एक्सपर्टीज लगेगी, ठीक है, इसमें एक्सपर्टीज लगेगी, ठीक है, इसमें कैपिटल लगेगा, इसमें एक्सपर्टीज लगेगी, इसमें कैपिटल लगेगा। इस वजह से ये सारी जो टेक्नोलॉजीज है ना, इसमें काफी ज्यादा प्रोफेशनल्स लोग चाहिए, ठीक है, बड़े बड़ी जो कंपनीज हैं, ठीक है, उनको फिर आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है, उनको बताना होगा कि अगर आप इस तरह के सेटअप्स इंडिया में स्टार्ट करोगे या किसी भी राज्य में स्टार्ट करोगे तो आपको ये बेनिफिट्स जो है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। तभी जो है इन सभी चीजों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में हो सकती है। क्योंकि अगर हम बात करें रेन्यूएबल्स की, ठीक है, हालांकि भारत में रेन्यूएबल्स का जो यूजेज है वो बढ़ रहा है, ठीक है, स्पेशली आपका अगर हम सोलर की बात करें, ठीक है, सोलर एनर्जी की बात करें, पर अभी भी सोलर एनर्जी एज अ टेक्नोलॉजी जो है इसमें अभी बहुत चीजें करनी बाकी है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी भी ये नहीं सॉल्व हो पाया है कि कैसे हम सोलर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम सोलर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं दिन में, ठीक है, कैसे हम सोलर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं दिन में ताकि फिर इसका इस्तेमाल रात में किया जा सके, ठीक है, ताकि इसका इस्तेमाल रात में किया जा सके। तो इस वजह से अभी भी ऐसी बहुत सारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज हैं जहां पे ये सारी चीजें रिकवर करना या इसे डिस्कवर करना जरूरी है। तो इसी वजह से ये सारी जो टेक्नोलॉजीज है ना, स्पेशली आपका रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज, ये आपका तो इसमें कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है और इसमें काफी ज्यादा एक्सपर्टीज, काफी ज्यादा प्रोफेशनलिज्म इन्वॉल्व होता है। तो इसी वजह से अगर इस तरह के एग्रीमेंट्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कोई बहुत बड़ी कंपनी जो है वो अपना प्लांट सेटअप नहीं करेगी। अब सवाल ये उठता है कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इतना भारत जो है वो क्यों इतना ज्यादा फोकस कर रहा है? तो ऑब्वियसली बात है, इंडिया ने टारगेट रखा है कि साल 2070 तक, ठीक है, साल 2070 तक भारत का जो कार्बन इमिशन है वो नेट जीरो आ जाएगा। साथ ही साथ 2030 तक, ठीक है, 2030 तक जो कार्बन इमिशन है उसे 45% तक रिड्यूस कर देना है, उसे 45% तक रिड्यूस कर देना। और ये कैसे रिड्यूस होगा? कार्बन इमिशन 45% तक कैसे रिड्यूस होगा? अगर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका यूजेज हो जाए 50%। तो साल 2070 तक, ये सब आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, साल 2070 तक भारत जो है वो नेट टारगेट अचीव करेगा, ठीक है, नेट कार्बन इमिशन अचीव करेगा, ये टारगेट रखा है। फिर साल 2030 तक 45%, ठीक है, 45% ऑफ कार्बन इमिशंस, ठीक है, 45% ऑफ कार्बन इमिशंस जो है इसे रिड्यूस करना है। और ये कैसे रिड्यूस होगा? ये रिड्यूस होगा आपका अगर जो एनर्जी जनरेशन है, ठीक है, जो एनर्जी जनरेशन है वो आपका 50% कहां से आए? वो आपका 50% आए रिन्यूएबल से। किससे आपका वो आए? 50% आपका आए रिन्यूएबल्स से।
तो इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है आपका ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, प्योर है और साथ ही साथ आपका क्लीन भी है। ठीक है, आपका क्लीन भी है। तो इसी वजह से जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन है इस पे फोकस किया जा रहा है, पर ये इतना आसान नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको ठीक है, इससे हाइड्रोजन रिकवर करना एक तो ये टफ टास्क है। ठीक है, एक तो ये टफ टास्क है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट सेटअप हो भी गया, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट सेटअप हो गया और सक्सेसफुली ये रन कर गया, तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि किस तरीके से इसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, किस तरीके से इसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें डीजल्स की, पेट्रोल की, ठीक है, डीजल या पेट्रोल की बात करें तो इजीली ट्रांसपोर्टेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बहुत से छोटे छोटे शहरों में भी पेट्रोल पंप है, तो ऐसा नहीं कि वहीं पे वो जनरेट हो रहा है, ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। पर हाइड्रोजन के मामले में वो इतना आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो इसके लिए भी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर किसी स्टेट में ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट सेटअप हो गया है और वो स्टेट जो है वो फिर दूसरे स्टेट्स को अगर ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो भेज रहा है, तो इसमें ये हो सकता है कि जो स्टेट जो भेज रहा है वो शायद ज्यादा टैक्सेस लगाए। ठीक है, वो शायद ज्यादा टैक्सेस लगाए और जो दूसरे स्टेट जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन आ रहा है वो शायद उतने टैक्सेस ना देना चाहे। तो इन सारी चीजों पे भी काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट सेटअप हो गया, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट सेटअप हो गया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन को रिकवर करना है, डिस्कवर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है वो टफ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी को तोड़ दो आसानी से आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है सेपरेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। टेक्नोलॉजी लगेगी इसमें, साथ ही साथ अगर ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर होने भी लग जाएगा तो उसे कैसे वेरियस स्टेट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, किस तरीके से जो टैक्सेस है उसे फिक्स किया जाएगा। तो ये सारी चीजों पे, ये सारे इश्यूज को रिजॉल्व करना होगा। उसके बाद ही जो है भारत जो है एक ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनता है तो ऑब्वियसली बात है ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, क्लाइमेट चेंज में एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। साथ ही साथ इंडिया एक ऐसा अपना पिक्चर भी दिखा सकता है, ठीक है, अपनी एक इमेज दिखा सकता है कि हमने ग्रीन हाइड्रोजन जो है अपने खुद के देश में बनाया है, और कैसे टेक्नोलॉजी बन सकती है ये हम आगे भी डिफरेंट देशों को बता सकते हैं, स्पेशली आपका जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है। तो इस वजह से काफी ज्यादा जरूरी है ये। इसी वजह से आपका यूनियन गवर्नमेंट ने भी आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो लॉन्च किया, उसको भी देखेंगे। हालांकि आपको मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के आपके हाइड्रोजन होते हैं। आपका ग्रे हाइड्रोजन होता है, ब्लू हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन होता है। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि ग्रे हाइड्रोजन क्या है। ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन क्या है, ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है, ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है और आपका ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। हालांकि ग्रीन हाइड्रोजन तो मैं बता चुका हूं, पर तब भी ये तीनों सवाल आपसे पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछे गए हैं, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, चाहे आपका कोई भी स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स हो, और ये रिपीटेड सवाल हैं, तो इसको जरूर से आप देखिएगा। हालांकि मैंने पिक्चर लगा दिया है, पर आपको मैं टास्क दे रहा हूं कि आपको ये कमेंट में बताना है, आपको ये कमेंट में बताना है कि व्हाट इज ग्रे हाइड्रोजन, व्हाट इज ब्लू हाइड्रोजन एंड व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन। ये आपका टास्क है, क्योंकि अगर आप इस तरह से टास्क ढूंढोगे ना तो फिर आपके लिए बेटरमेंट रहेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनियन कैबिनेट ने भी अप्रूव किया आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में क्या है, इसमें यह है, टारगेट ये रखा गया है कि कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन्स, ठीक है, 5 MMT यानी कि 5 मिलियन मेट्रिक टन्स जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन है, इसका प्रोडक्शन किया जाएगा एनुअली। ठीक है, एनुअली कब तक, 2030 तक। भाई ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आपसे एज इट इज पूछी जाती हैं स्टेटमेंट में, ठीक है, प्रीलिम्स में। तो आप या तो इसे नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर साथ ही साथ 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटीज फॉर ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन एंड एसोसिएटेड ट्रांसमिशन रहेगा नेटवर्क। ये कब तक, ये भी आपका 2030 तक। कितना पैसा जो है इसमें अलॉट किया गया है, 19,784 करोड़, ठीक है। और इससे ये टारगेट किया गया है, ये एस्टिमेटेड किया गया है कि 1 लाख करोड़ की इंपोर्ट सेविंग्स होगी। यानी कि अभी जो है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन अपने यहां मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे तो हमारा इंपोर्ट में कितना पैसा बचेगा, 1 लाख करोड़ इंपोर्ट सेविंग। साथ ही साथ 50 मिलियन मेट्रिक टन का जो कार्बन एनुअल एमिशंस है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एनुअल एमिशंस है, इसे भी बचाया जा सकता है, इसे रोका जा सकता है। साथ ही साथ 6 लाख जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं और 8 लाख करोड़ की इसमें इन्वेस्टमेंट भी
एस्टिमेटेड है। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, काफी ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। और ग्रीन हाइड्रोजन अगर सक्सेसफुली अगर इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्लीमेंट कर दी गई तो ये भारत की जो क्लाइमेट चेंज की जो फाइट है इसमें ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और इंडिया के साथ साथ ये वर्ल्ड पे भी, ठीक है, वर्ल्ड में भी हम ये दिखा सकते हैं कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी हमने अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग करी और इस तरीके से क्लाइमेट चेंज के एक्शन को हम टैकल कर सकते हैं। सो इट इज ग्रीन हाइड्रोजन इज वेरी बेनिफिशियल व्हेन इट कम्स टू टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। और अगर ये हो जाएगा तो भारत के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। तो इस वजह से ग्रीन हाइड्रोजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी इसमें टर्म्स इन्वॉल्व है वो मैंने आपको समझा दिए, इसका एनालिसिस पार्ट भी बता दिया, क्यों ये रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में है, कैसे जो गुजरात है अगर वो ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनेगा तो कैसे इसका मॉडल रेप्लिकेट किया जा सकता है दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स में भी, और क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व रहेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बता दी है। एक कंप्लीट आंसर आपका इस वीडियो में मैंने कोशिश करी कि आपको समझा दूं। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट जो है वो कमेंट में पिन डाउन कर सकते हैं। सेशन को करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि स्टडी आईक्यू ने स्टेट पीएससीज के स्मार्ट कोर्सेज जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। जो भी तैयारी कर रहे हैं 2023 या 24 के लिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हो, चाहे बिहार की कर रहे हो, हरियाणा की कर रहे हो, छत्तीसगढ़ की कर रहे हो, मध्य प्रदेश की कर रहे हो, राजस्थान की कर रहे हो या वेस्ट बंगाल की कर रहे हो, आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट या ऐप पे जाके इन कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो। अगर मेरा कोड लगाओगे तब आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा। मेरा कोड है RS Live। जैसे ही मेरा कोड पिन डाउन करोगे यू विल बी एबल टू परचेज दिस स्मार्ट कोर्सेज ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस एंड द प्राइस इज 4999। तो मेरा कोड अगर नहीं लगाओगे तो आपको ये ओरिजिनल प्राइस देना पड़ेगा। तो मेरा कोड लगाओगे तो आपको वही सेम कोर्स आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा, दैट इज 4999। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।